आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक सिंगल सेल अपने क्लोन बेबीज बनाता है। मतलब कि एक सेल दो बिल्कुल सेम सेल्स में डिवाइड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है सिर्फ सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं कि बॉडी के सेल्स में ही होता है। माइटोसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं। Mitosis is the type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as per present parent cell. मतलब कि माइटोसिस एक टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और दोनों डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली सेम होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल के पास हो, ठीक है। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि लाइक अ फादर लाइक सन, लाइक अ मदर लाइक अ डॉटर, सेम वैसे ही कि लाइक अ सेल लाइक अ डॉटर सेल्स, वो बिल्कुल सेम होते हैं। इनका जो यूकैरियोटिक में ज़्यादातर जो है वो यूकैरियोटिक में होती है माइटोसिस, पर प्रोकैरियोटिक्स में जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें डायरेक्टली बाइनरी फिशन से डिवीजन करते हैं। मतलब उनको फैंसी स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल लाइफ जैसे कि सीधी सादी या सीधा साधा बच्चा वैसे उनमें होती है। अब इसमें फेजेस ऑफ माइटोसिस देखें तो माइटोसिस के दो मेजर फेजेस होती हैं। एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन या डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है किसमें, साइटोकाइनेसिस में। चलो अब कैरियोकाइनेसिस को डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये 4 स्टेजेस में होता है। इसकी स्टेजेस के नेम है, सबसे पहले है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज को देखते हैं। ड्यूरिंग प्रोफेज द थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड मेक्स थिक विजिबल क्रोमोसोम्स। प्रोफेज में सबसे पहले सेल का जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल आप ऐसे कह लें जैसे मैसी हेयर्स दिखते हैं वैसे ही, वो क्या करेगा, कंडेंस करता है, सिकुड़ता है और एक मतलब बिल्कुल थिक विजिबल स्ट्रक्चर बना देता है, वो होते हैं क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड विद अ सिंगल सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम्स के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होगी किसकी, क्रोमोसोम्स की, और वो एकदम मतलब ट्विंस की तरह हैं जो एक दूसरे से चिपके रहेंगे और चिपकते एक पॉइंट पर है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, वो है सेंट्रोमियर। द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप है और न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाता है, मतलब घर की जैसे कि ना घर की दीवार ही तोड़ दी गई हो। अब सेल जो है पूरा फ्री है, अब वो इजीली डिवाइड होने के लिए रेडी भी। सेंट्रोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट्स इनटू 2। सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स होते हैं, ठीक है। जब सेल डिवाइड करने की तैयारी करेगा तो वो अपनी ही कॉपीज बना लेते हैं, मतलब कि अब सेल में 2 सेंट्रोसोम्स होंगे। टू सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये दोनों सेंट्रोसोम्स न्यूक्लियस के दोनों किनारों यानी ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे, एक जो है लेफ्ट साइड पर चला जाएगा और दूसरा राइट साइड पर। व्हेन दे आर माइग्रेटिंग दे मेक अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। जब ये सेंट्रोसोम्स मूव कर रहे होंगे राइट और लेफ्ट साइड पर तो उसमें से लंबे धागे जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ये धागे जो हैं इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। द कंप्लीट सेट इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। जो पूरा स्ट्रक्चर होगा स्पिंडल फाइबर्स प्लस सेंट्रोसोम्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे माइटोटिक स्पिंडल। तो क्या है कि स्टेप 1 में क्या होगा, सेंट्रोसोम्स इसमें डुप्लीकेट होके दोनों 2 हो गए, ठीक है, दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए, ठीक है। उसमें से धागे निकले, ठीक है, धागे जैसा स्ट्रक्चर निकला, उसको स्पिंडल फाइबर्स बोला गया और इस पूरे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। इन प्लांट सेल्स देयर इज नो सेंट्रोसोम। प्लांट सेल के अंदर कोई सेंट्रोसोम नहीं होता जो एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, ठीक है, वो प्रेजेंट
प्रेजेंट ही नहीं होता। देयर माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब प्लांट सेल से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में जो माइक्रोट्यूब्यूल से खुद ही बन जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स एक जगह इकट्ठे यानी एग्रीगेट होते हैं और क्या बना देते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाता है। प्रोफेज में ये हुआ कि क्रोमेटिन कंडेंसेस हुए, ठीक है, यानी जो पहले धागे क्रोमेटिन जैसा था अब टाइटली कोइल होकर क्या हो गए हैं, विजिबल क्रोमोसोम्स बन गए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, और सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो नेटवर्क बनाएंगे, ये फाइबर्स क्रोमोसोम्स को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। एनिमल सेल्स के जो बनते हैं वो सेंट्रोसोम से बनते हैं, जबकि प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म के माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। ये हमारी प्रोफेज यहाँ पर कंप्लीट। अब है मेटाफेज। ड्यूरिंग दिस फेज सम स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विथ क्रोमोसोम्स। इस स्टेज में कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो धागे निकले थे, ठीक है, जाकर क्रोमोसोम से चिपक जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैंस जो होते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से चिपक जाते हैं सेल्फी के लिए, सेम वैसे ही ये भी करते हैं। दे अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर वेयर स्पेशल काइनेटिव कोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं। अब सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर का मतलब है कि क्रोमोसोम्स के बीच वाला हिस्सा जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़कर रखता है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, सेंट्रोमियर पर एक स्पेशल प्रोटीन लगी होती है, उसे नाम दिया जाता है काइनेटिव कोर। टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बाइंड विद वन क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम्स के साथ दोनों साइड से एक एक स्पिंडल फाइबर जो है वो आकर जुड़ जाता है। मतलब क्रोमोसोम्स जो है अब दो तरफ से खींचने वाली, ठीक है, तो दोनों साइड से उनको खींचेंगे, दोनों साइड्स पर जाकर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के अटैच हो जाते हैं। द क्रोमोसोम्स अटैच विद स्पिंडल फाइबर्स अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। अब क्या है, क्रोमोसोम्स एकदम डिसिप्लिन से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, सेल के इक्वेटर पर। इक्वेटर मतलब बीच की लाइन पर, जैसे कि आप जब क्रिकेट खेलते हो उसकी पिच के बीच वाली लाइन जहाँ पर टॉस होता है, ठीक है। इन दिस वे अ प्लेट इज़ फॉर्म्ड कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। और जब सारे क्रोमोसोम्स एक ही लाइन में आ जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, उस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। सोचो जैसे स्कूल की असेंबली लाइन, ठीक है, सब बच्चे सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, टीचर ने कहा कि हैंड्स एट बैक, तो एकदम सिमेट्री बन जाती है। वैसे ही सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ जाते हैं, उसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। एनाफेज की बात की जाए तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड विथ क्रोमोसोम्स पुल टूवर्ड दी पोल्स। जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद उनको खींचना शुरू कर देते हैं। ड्यू टू दिस पुलिंग द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड। इस खींचातानी के चक्कर में क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इन दिस वे देयर आर टू सिमिलर सेट ऑफ क्रोमेटिड्स विच मूव टूवर्ड द पोल्स ऑफ द सेल। और रिज़ल्ट ये होता है कि दोनों पोल्स के पास एकदम सेम सेट ऑफ क्रोमेटिड्स पहुंच जाते हैं, ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट हो गए, दोनों साइड एकदम बराबर कलेक्शंस, ठीक है। लास्ट पे है टेलोफेज। इन दिस फेज न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस रिफॉर्म। मतलब कि इसमें हर पोल पर जो क्रोमोसोम्स पहुंच गए हैं उनके आसपास एक नया न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है। न्यूक्लियोलस भी दोबारा से मतलब वापस आ जाते हैं। मतलब जैसे एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स घर लौटकर अपने रूम दोबारा सेट करते हैं, एक नया घर यानी एक नया स्टार्ट। बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन्स। अब क्रोमोसोम्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं और फिर से अपना मैसी हेयर स्टाइल बना लेते हैं, यानी क्रोमेटिन बन जाते हैं।
ये जो स्टेज होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद घर जाके वापस से ट्रैक सूट पहनना और चिल मारना, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया है, तो सेल बोलते हैं कि बॉडी भी डिवाइड करनी पड़ेगी। एनिमल सेल में जो है क्लीवेज फ्यूरो बनता है, जैसे ठीक है। और प्लांट सेल्स में जो होती है वो साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होती हैं। बट इस वीडियो में हम जस्ट कैरियोकाइनेसिस की चारों फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एना और टेलोफेज को ही डिटेल से हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये साइटोकाइनेसिस को डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हमने डिटेल में देखा माइटोसिस के 4 स्टेजेस कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एना और टेलोफेज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और अब माइटोसिस आपके दिमाग में भी एकदम क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आपको नेक्स्ट बायोलॉजी लेक्चर बिना वेट किए मिल जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में, मतलब न्यूक्लियस के बाद अब सेल का पूरी बॉडी जो है वो डिवाइड कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत मज़ा आएगा, तो मिस मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।